बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब पूना पैक्ट में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ना चाहते हुए भी गांधी के प्राणों को बचाने के लिए जब बाबा साहब को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने पड़ गए थे, तो बाबा साहब बहुत ज्यादा सोच विचार और मंथन में रहने लगे कि अब मैं क्या करूं। तो बाबा साहब ने देखा कि मैंने पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर कर दिए हैं और ये महात्मा गांधी जो है उस दिशा में अभी कोई काम नहीं कर रहा है। तो बाबा साहब ने 1932 के बाद 1942 जो कि 10 साल का लंबा समय था, क्योंकि पूना पैक्ट पर जब हस्ताक्षर हुए थे तो महात्मा गांधी ने कहा था कि हम आने वाले 10 सालों के अंदर गरीबी, छुआछूत, ऊंच नीच को जड़ से खत्म कर देंगे। लेकिन 10 सालों के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने देखा कि ऐसा नहीं हो रहा है, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने फिर अपने गहन चिंतन विचार से सोचा कि अब मैं समाज के लिए ऐसा क्या करूं जिससे समाज का कल्याण हो सके और समाज की भलाई हो सके। तो बाबा साहब ने अपनी ऊंची सोच से अंग्रेजों को कन्विंस करके सेपरेट सेटलमेंट मंजूर करा लिया। अब ये सेपरेट सेटलमेंट जो बाबा साहब ने अंग्रेजों से मंजूर कराया था, ये क्या चीज थी? आज तक भी हमारा समाज नहीं जानता कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो सेपरेट सेटलमेंट मंजूर कराया था वो था क्या। दरअसल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सेपरेट सेटलमेंट जो मंजूर कराया था, उसके अंदर बाबा साहब ने कहा था कि मैं जिन्ना की तरह अलग देश नहीं मांग रहा। जिन्ना तो अलग पाकिस्तान मांग रहा था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं अपने समाज के लिए 4 या 5 राज्य आप मुझे दे दो। जो 4 या 5 राज्य आप मुझे दोगे, उनमें मेरे ही लोग रहेंगे, मेरे ही समाज के लोग रहेंगे। तो अंग्रेजों ने बाबा साहब से कहा कि भाई ठीक है, हम आपकी इस बात को मानते हैं और आने वाले 20 सालों के अंदर हम आपको सेपरेट सेटलमेंट बना करके दे देंगे। अब सेपरेट सेटलमेंट मंजूर तो हो गया, लेकिन आगे क्या होता है कि जो है बाबा साहब जब मंजूर हो गया, तो बाबा साहब की ऊंची सोच से देखो कि बाबा साहब ने क्या सोचा कि जो सेपरेट सेटलमेंट में बाबा साहब की सोच थी, जो पूना पैक्ट में बाबा साहब हार गए थे, जो पूना पैक्ट में बाबा साहब की इच्छा थी जो पूरी नहीं हो सकी, वो इच्छा बाबा साहब की सेपरेट सेटलमेंट में पूरी होती थी। वो कैसे? अब देखो, बाबा साहब ने कहा कि जब ये जो 4 या 5 स्टेट मेरे लोग रहेंगे और मेरे लोगों का पास रहेंगे, तो सबसे पहले तो ये 4 या 5 स्टेटों में जब लोग मेरे रहेंगे, तो वहां से चुनाव भी मेरे लोग लड़ेंगे और मुझे वहां से एमपी और एमएलए मिल जाएंगे। और जो एमपी एमएलए बाबा साहब ने पूना पैक्ट में खो दिए थे, वो एमपी और एमएलए हमें इन 4-5 स्टेटों से मिल जाते। और उस वक्त जब पूना पैक्ट हुआ था, तो हमारी 88 सीट जो है रिजर्व सीटें थी, जो कि पूना पैक्ट में बढ़ा करके ज्यादा कर दी गई थी। तो जब 4-5 स्टेटों से हमारे एमपी चुन करके आते, तो जब लोग हमारे होते तो हमारे एमपी ही चुन के आते एससी के, तो वो कोई भी सरकार आती तो हमारे बगैर सरकार नहीं बन सकती थी। तो इसलिए बाबा साहब ने जो है वो जो एमपी एमएलए खोए थे, वो एमपी एमएलए हमें सेपरेट सेटलमेंट में दोबारा से मिल जाते। दूसरा फायदा यहाँ क्या था? दूसरा फायदा ये था कि जब लोग वहां पर, बाबा साहब ने कहा कि लोग जब वहां मेरे रहेंगे, तो वहां पर जमीनें जो पड़ी हुई हैं
उन ज़मीनों के मालिक भी मेरे ही लोग रहेंगे। भई ऐसा भी वो है कि जहाँ आदमी रहता है तो उसकी खेती-बाड़ी की ज़मीन भी वहीं होती है। तो जो 4-5 स्टेट होते, तो वहाँ पे ज़मीनें जो खाली ज़मीन थी, जो कृषि की ज़मीन थी, एग्रीकल्चर जो लैंड थी, वो हमारे लोगों को मिल जाती। उससे दूसरा फ़ायदा ये होता कि हमारे लोग भी ज़मीनों के मालिक हो जाते। और तीसरा जो फ़ायदा था, वो ये था कि हमारी जो बहन-बेटी हैं, हमारी जो लड़कियाँ हैं, हमारे समाज की जो स्त्रियाँ हैं, वो आज भी दूसरे के खेतों में काम करने जाती हैं, क्योंकि हमारे लोगों के पास ज़मीन नहीं है और वो आज भी दूसरे के खेतों में काम करने जाती हैं। जब वो खेत ही अपने होते, तो वो अपने ही खेतों में काम करती। तो दूसरा हमारा एक ये भी बड़ा फ़ायदा होता कि हमारी जो समाज की बहू-बेटी, बहन-बेटी जो है, अपने ही खेतों में काम करती। तो बाबा साहब ने ऐसा सोच करके अंग्रेज़ों से सेपरेट सेटलमेंट मंज़ूर करा लिए थे। अब सेपरेट सेटलमेंट तो मंज़ूर हो गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1942 1942 में सेपरेट सेटलमेंट मंज़ूर हुआ। लेकिन 1945 के अंदर जो है विश्व के अंदर विश्व युद्ध छिड़ गया और जिसके कारण अंग्रेजों को जल्दी यहाँ से जाना पड़ा और देश आज़ाद हो गया और देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद यहाँ पर जो है अंग्रेजों की हुकूमत ना रह करके यहाँ पर हमारे समाज की हुकूमत हमारे देश में जो है ये कांग्रेस की हुकूमत आ गई और कांग्रेस की जब हुकूमत आई तो क्योंकि 20 साल का समय अंग्रेजों ने माँगा था इसको बनाने के लिए और उनको जाना पड़ गया था उसके बाद में 5-6 साल बाद ही, तो वो जो है सेपरेट सेटलमेंट मंज़ूर हुआ और वो फिर कभी बन नहीं पाया। अगर सेपरेट सेटलमेंट हमारा मन मन बन जाता, तो आज भी हम इस देश के राजा बन जाते, क्योंकि बाबा साहब तो बड़ी दूर की सोच रखते थे, बड़े ऊँची सोच रखते थे, बड़ी उम्दा सोच रखते थे। उनकी तो जो है जो पूना पैक्ट में उन्होंने जो खोया था, वो सब हमें वापस मिल जाता, लेकिन ये बड़े दुःख की बात है कि हम अंग्रेज़ों को यहाँ से जल्दी जाना पड़ गया और उसके बाद में ये जो सेपरेट सेटलमेंट का जो प्रस्ताव है, ये खटाई के बस्ते में चला गया और आज आप देख ही रहे हो जो उस सब के परिणाम हम भुगत रहे हैं। तो हमें जो है अपने समाज के लिए आज भी अपने आप को समर्पण की भावना रखते हुए अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने ईमानदार एमपी, एमएलए बना करके हमें संसद में भेजने चाहिए और जो भी संसद में जाते हैं, जो भी विधान परिषदों में जाते हैं, जो भी हमारे एमपी, एमएलए बनते हैं, वो अपने तक सीमित ना रह करके अगर समाज के हित की बात करें, तो भी हम ये लड़ाई जीत जाएँगे और इस देश के हम हुक्मरान बन जाएँगे, राजा बन जाएँगे। तो हमें बाबा साहब को फिर मैं एक बार फिर कहती हूँ कि बाबा साहब को अपना मार्गदाता हमें मानना चाहिए। बाबा साहब के जीवन से हमें बाबा साहब के ग्रंथों से, बाबा साहब की किताबों से और बाबा साहब के पवित्र स्थलों से हमें बहुत कुछ सीखना है और अपने जीवन को अगर सही मायने में अच्छे से जीना है, तो इनका अनुसरण करके जियो, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। ये मतलब मैंने अपने जीवन में महसूस किया है इन्हीं शब्दों के साथ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।